नमस्कार दोस्तों। चीनी विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को देर शाम 7:45 बजे यानी 24 मार्च को दिल्ली पहुंचे और शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वापस भी चले गए। इस दौरे को लेकर के उनकी पहले से कोई घोषणा नहीं। दरअसल चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान में आयोजित मुस्लिम देशों के एक संगठन OIC की बैठक में शिरकत करने आए थे, जहां वे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित। वांग यी का ये भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उनके एक बयान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की। दरअसल पाकिस्तान के साथ मिलकर एक साझा बयान में वांग यी ने जम्मू कश्मीर के मसले पे अपनी टिप्पणी दी, जिसपे भारत ने चीन को जबरदस्त लताड़ लगाई। भारत ने बुधवार को यह बात दोहराई कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और किसी भी देश को इस मुद्दे पर बेवजह कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। मगर चीनी विदेश मंत्री के भारत के इस अचानक दौरे से पाकिस्तान भौचक्का सा रह गया। साथ ही भारत की विदेश नीति के गुणगान करते हुए अपने देश की विदेश नीति पे गंभीर सवाल उठाए। तो आइए चलते जानते हैं पाकिस्तानी पत्रकार और वहाँ की आवाम भारत की इस विदेश नीति को लेकर क्या सोचते हैं। मगर दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर करें और साथ में अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम भारत की विदेश नीति के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया ही जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी है, लेकिन अगर पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के नज़र से अगर मैं इसको देख सकूं तो हमारे हिसाब से थोड़ी सी, क्योंकि हमारी चाइना के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा है, तो चाहिए कि वो ठीक है अपनी वो पॉलिसी को, वो जो वहाँ पे जो जा रहे हैं वो जो डिलीवर कर रहे हैं जिस मकसद के लिए, लेकिन उसमें जो है हमारी पाकिस्तान को भी जो है मद्देनज़र रखें, पाकिस्तान को इग्नोर ना करें। कि OIC में पाकिस्तान में चाइना के फॉरेन अफेयर्स जो वांग यी हैं उन्होंने शिरकत की। अब खबर से सामने आ रही है जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया में ज़्यादा ये रिपोर्ट किया जा रहा है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पाकिस्तान से इंडिया जाना है और उनका जो प्लान है वो ये है कि वो पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे, इंडिया विज़िट करेंगे फ्राइडे को, और उसके बाद वो नेपाल जाएंगे। 25 to 27 वो नेपाल के विज़िट पर होंगे। नेपाल के विज़िट के मुतालिक तो सबको मालूम है, वो उसकी सारी डिटेल सामने आ चुकी हैं। 25 to 27 अब ये कहा जा रहा है कि इन दिनों में वो नेपाल में होंगे। लेकिन जो इंडिया और चाइना के बीच एक प्लान बना, उसको अनाउंस नहीं किया गया दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, और वो ये है कि वांग यी इंडिया जाएंगे। अच्छा, ये प्रपोज़ल भी चाइना की तरफ से भेजा गया, क्योंकि मेरे सामने जो न्यूज़ है जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें यह है कि इट वाज चाइना दैट सेंट ए प्रपोजल टू इंडिया फॉर ए विजिट टू न्यू दिल्ली बाय वांग एज पार्ट ऑफ हिज टूर ऑफ द रीजन। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए वो उसको ज़्यादा लाइक करता है और उसको ज़्यादा वहाँ चांस मिलेंगे, तो शायद वो पाकिस्तान की दोस्ती भी भूल जाए। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो इंडिया में अपने काउंटर पार्ट जो हैं जयशंकर से मिले हैं, और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनसे भी, अजीत डोभाल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। और ये बेसिकली आप कह लें कि पहला हाई लेवल विजिट था जब से लद्दाख पे जो एक स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें चाइनीज़ और इंडियन फौजियों की जानें भी गई, और उस वक्त एक बड़ा ग्लोबल ये पता चला कि शायद जो अब ये दो बड़े, जो जिसे कहते हैं ना, बड़े लीडर्स, बड़े ममालिक जो हैं ये आपस में क्लैश करने वाले हैं, और पता नहीं चीन क्या करेगा और पता नहीं भारत से क्या होगा, और इस तरह की बड़ी बातें। खैर, एनी हो, मैंने इसको थोड़ा सा मॉनिटर करने की कोशिश की और ये समझा है कि चाइना ये चीज़ तो समझता है कि इंडिया जो है वो एक पोटेंशियल पावर है, पोटेंशियली एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, जिसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैंक कर रही है।
समझ रहे हैं आप बात को, यानी कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है दे आर टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। जी, चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, तो उनके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, मगर इंडिया जो है उनसे हमारे तल्लुकात बेहतर अल्लाह करे हो जाएं। वो हमारे दुश्मन तो नहीं है, तो देखें कि क्या बनता है। हम चाहते हैं कि चाइना जो है वो हमारे सालसी का किरदार अदा करे, इंडिया के साथ हमारी सुलह हो जाए, ताकि ये जो बचपन ही से हमारे दिल में ये डाला हुआ है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ठीक है वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने सोचा नेपाल जा रहे हैं तो वो इंडिया भी चले जाएंगे, तो एक तो ये बात, ये इसलिए एक बहुत मीनिंगफुल न्यूज़ है। इसकी वजह ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने की कि चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशन हम जानते हैं। अगर आप 2 इयर्स बैक देखें, 2 साल हो गए स्टैंड ऑफ जो लद्दाख का है, उसके बाद से ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। ट्रेड उनकी बड़े पैमाने पे होती है, वो होती रहेगी, वो हमारी जैसे थोड़ी हैं, वो बेवकूफ़ी क्यों करेंगे। देखिए हमारी जो पॉलिटिक्स है वो तो ये है ना कि वो तो हमारे अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। हम उसमें मुल्क का मफाद, मुल्क का फ़ायदा तो देखते नहीं। हम ये देखते हैं कि ओहो भाई, भारत से अगर हमने ट्रेड का अनाउंसमेंट कर दी तो फिर तो क्या लोग क्या कहेंगे, वो तो वोट बैंक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें जो हम अक्सर बात करते हैं। तो इस तरह तो लोग नहीं देखते, लोग तो अपने कंट्री को ऊपर ले जाते हैं। सर, इतने डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जो है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं 26 मार्च को, तो क्या कहेंगे? सर मैडम, मैंने वही अपने व्यूज़ बयान कर रहा हूँ कि मैं तो इसको एक इसी वे में देखूँगा कि एक पॉजिटिविटी है, कि अच्छे सेंस है कि अगर वो वहाँ पे जाते हैं और अगर कोई इस तरह के मुज़ाकरात करते हैं, कोई बातचीत का हल करते हैं और उनसे शायद, क्योंकि उनकी भी आपस में कुछ डिस्प्यूट्स चल रही हैं, तो शायद इससे कुछ बेटर हल निकल आए, क्योंकि जो चीज़ टेबल पे हल हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। वो यही वजह ना कि वो बहुत 1 अरब आबादी का मुल्क है, वहाँ बड़ी मार्केट है, उनको तो बड़ी मार्केट चाहिए। ये लोग तो जूझ मजूझ हैं, ये सब कुछ ही खा जाएंगे, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को खा जाएंगे। अब मामला तो ख़राब है। 1962 की वॉर भी हुई, ये कोई 3500 किलोमीटर का डी फैक्टो बॉर्डर है, जिसको आप कह लें कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको LAC वगैरह भी कहा जाता है। और 15 राउंड जो है वो टॉक्स के हुए, लेकिन मामला ठीक नहीं हो सके। और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको कहा दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद ये है कि पॉइंट कम हो रहा है, ये होता ही रहना है, ठीक है जनाब। इट मीन्स कि डिसएंगेजमेंट नहीं हुई। और जैसे वो कहते हैं कि हमने अपने नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो चाइनीज को बता दिए। जब जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने नेशनल सेंटिमेंट चाइनीज को बता दिए हैं, दैट मीन्स कि इंडिया वाज शोइंग कि वो जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, वो जो गुस्सा आया था इंडिया के अंदर, वो जो टीवी टूटे थे, वो जो 59 एप्स बैन की गई थी, वो जो सारी की सारी एक लंबी जो पिछले 2 साल पहले हुआ। लेकिन इस सारे दौरान आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के लफ्ज से मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ऑपोजिशन भी क्रिटिसाइज कर रही है, ग्लोबली भी इस चीज को समझ रहे हैं कि टीवी पे हर जगह पे एक माहौल बना है। अमित शाह बात कर रहे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे होंगे, NS दोवल तो बहुत कम बोलते हैं लेकिन वो बात कर रहे होंगे। सो दे आर स्पीकिंग लेस एंड दे आर डूइंग मोर। दैट इज अ वाइज स्ट्रेटजी बाय द वे। इसको आप और सारे का सारा जो सेंटिमेंट है बीजेपी ने थ्रू मीडिया एंड थ्रू सम ऑफ देयर सेकंड कैडर जो है या थर्ड कैडर या बाकी जो कैडर है लीडरशिप से उससे बिल्ड किया। ये एक स्ट्रेटजी है मेरा ख्याल है जिसको समझने की जरूरत है। और मोदी जी ने जो तकरीरें की भी हैं, they did it with some जैसे कहते हैं ना और अल्फाज से वो तकरीरें की हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं किया उन्होंने। खैर एनी हो, ये जो चीज है बेसिकली चाइनीज क्यों परेशान है, असल वो क्यों इधर पहुंच गए हैं। अब चाइना जो है वो समझता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये या बाकी इंडो अमेरिका हो, ये जो इंडो पैसिफिक के ममालिक है वो तो सारे इंडिया आ रहे हैं। आज की डेट में फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो कहाँ पर देखते हैं, और लोग कहते हैं, कहा यह जाता है कि इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ही आज की डेट में इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? देखिए, एज फार एज माई एक्सपीरियंस कंसर्न, लास्ट 16 ईयर्स से मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही है। सो दिस इज़ मोर और लेस वी कैन से दैट इट्स अ सॉ ट्रू। ये एक कड़वा सच है, वाकई ऐसा है कि अगर आप US जाते हैं, आप मिडिल ईस्ट जाते हैं, तो इंडियन लॉ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अपने फॉरेन अफेयर्स में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लास्ट 2.5 और ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में
हमने ये कोशिश की है कि हमारे फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी अच्छी बने, जो कि बन रही है, लेकिन लास्ट ये चीज़ जो है ना आप 1-2 दिन में 1 साल में नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि एक पत्थर के ऊपर अगर एक कतरा गिरता रहे तो इट नीड टाइम टू डैम्प दैट स्टोन, वो स्टोन के ऊपर डैम डालने में आपको टाइम लगता है। तो इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स थी वो भले PMLN की थी या जरदारी साहब की थी या उससे पहले मुशर्रफ का ज़माना था, तो उस ज़माने में जो काम करने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसी वजह से हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है टूवर्ड्स US, टूवर्ड्स यूरोप, टूवर्ड मिडिल ईस्ट इज़ नॉट दैट मच गुड एज कम्पेयर टू इंडिया। अभी 21 मार्च को एक वर्चुअल समिट हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की, और उन्होंने यही बात की कि जी पीस एंड ट्रंक्विलिटी। अच्छा, ये पीस एंड ट्रंक्विलिटी का जो लफ्ज है ये बार बार इंडियन फॉरेन ऑफिस से सामने आ रहा है, जो कि वो कह रहे हैं कि जी हमें इसेंशियल प्रीरेक्विजिट चाहिए ताकि हम नॉर्मलाइज कर सकें रिलेशन। और ये आज भी मैं देख रहा था कि जो जयशंकर है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, वो पीस एंड ट्रंक्विलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक अगर आप ये देखें कि दोनों जो मुल्क हैं उनकी सिविलाइजेशंस तो बहुत पुरानी है, चाइना और भारत की। खैर हमारी भी वही है सिविलाइजेशन, हम उसको माने या ना माने, यानी फोर फादर्स और वो सब रूट्स तो जो है वहीं से आती हैं, लेकिन उनकी जो है वो उन्होंने ये सोचा है कि इसके ऊपर डायलॉग शुरू किया जाए। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं है, इससे भी बढ़ गया काम, और वो ये है दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो प्लान्स नज़र आ रहे हैं जो कि अनाउंस नहीं किए गए लेकिन बिहाइंड द डोर्स इनके ऊपर बातचीत चल रही है, और वो ये है कि जो ब्रिक्स समिट है आगे, उस पे चाइना ये चाहता है कि PM मोदी वहाँ पर जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें और वो चाइना का विजिट करें फिजिकली, यानी उनको एक तो वर्चुअल होती है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीन ये चाहता है कि वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि वो इतने अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं कि जब दोनों कंट्रीज़ जो हैं इस तरीके से विजिट कर लेंगे तो फिर वो जो लड़ाई झगड़ा जो सब कुछ चल रहा है, क्लैश, वो तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। फिर उसमें बहुत सारी और हमें पता चलेगा डील्स हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, MOUs साइन हो रहे हैं, उसके बाद तो फिर ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो सर क्या हमें भी उनसे सीखते हुए, चाइना जिस तरह मतलब अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, तो हमें भी अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? डेफिनेटली हमें जितने भी अपने नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ हमें अपना रिलेशन जो है उसको बिल्ड करना चाहिए, ताकि इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जितने आप इस तरह के करेंगे, जितने भी आप अपने ख़ास तौर पर नेबर्स कंट्री के साथ आपका रिलेशन डेवलप होगा, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत मुफीद है। ये एक अच्छी सेंस है। तो आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए हमारे साथ है इवन के तो बांग्लादेश जो है वो इतना आगे जा चुका है, तो इंडिया तो बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत, उसने तो पाकिस्तान की निस्बत वो बड़ा डेवलप कंट्री है, तो ये बेटर है। अब इंडिया ने जो काम किया है, इंडिया ने जारी बात है एक तरफ तो जैसे अब कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट $400 अरब की कर ली, वो एक बड़े प्लेयर बन रहे हैं। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, देयर सकिंग इन इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं। जिस तरह वो कशीदा साहब आए हुए थे जापान में, उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम $42 अरब की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स पीछे जारी बात है वो जो शिंजो एब और बाकी लोग कर गए हुए थे, अभी ये और जो है वो करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट। आप देखें कि ये जो क्वाड है दैट बेसिकली इज अ पेन, एक बहुत बड़ी पेन है जो कि चाइनीज के माइंड में 24 घंटे रहती है। अब ये जो चीज है ये द चाइनीज आर लुकिंग इट वेरी केयरफुल। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट 2+2 डायलॉग, जापान के साथ कशीदा साहब आए हुए थे 2+2 डायलॉग, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी आपके सामने आ रही है। सो द वर्ल्ड इज टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। वो समझते हैं इंडो पैसिफिक में जैसे आप कह लें कि वो है। अब आप देखें कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बयान दिया था, उस पर जाहिर बात है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था। बाय द वे दैट इज पॉइंट टू पॉइंट अप। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आए, ठीक है जी, और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ आवर इंटरनल अफेयर्स। That is a tough statement that is coming from China, from India to China. सर, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट होने के बावजूद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पता नहीं मैडम।